अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आप लोगों के बीच में धार्मिक कथाएं, व्रत कथाएं एवं अन्य जानकारियां लेकर के आता रहता हूं। तो आज आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूं, माँ लक्ष्मी भगवती मैया से प्रार्थना करता हूं आपके घर में खुशियां बरसती रहें, आपकी मनोकामना पूर्ण होती रहें और आप धर्म की तरफ आगे बढ़ते रहें। चलिए बात करते हैं माघ मास में। आपने सुना माघ मास की जो कथा है, आज 27 अध्याय तक की कथा प्रारंभ करेंगे। 26 के अध्याय तक की कथा आपने श्रवण पान कर रखी है। माघ मास 27वां अध्याय 21 फरवरी 2024। 26वें अध्याय में आपने सुना कि प्रेत ने कहा था, उस पथिक से प्रेत ने कहा था कि मैं नदी के तट पर बंदर और सास का संवाद सुना और मुझको सुनकर के बोध हुआ और मुझे मोह सुख का नाश हुआ। यहाँ से आगे की कथा आपको 27वें अध्याय में श्रवणपान करेंगे। कथा श्रवणपान करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा आपसे कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रारंभ करते हैं माघ मास का माध्यम 27वां अध्याय। प्रेत कहने लगा कि हे पति, मैं इस प्रकार तुम्हारे पास जो यह गंगा जल है उसे मांगता हूँ, और क्योंकि मैंने उसको सब कुछ महात्म सुना है, मैंने इसका सब कुछ महात्म सुना है और मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा है, इसलिए यह जल मांगता हूँ। मैं प्रेत योनि में अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अनाधिकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा जल के कनखल स्थान में गिरवा दिया और उसी समय उसी समय राक्षसत्व से, यानी राक्षस का जो शरीर था उसको त्याग करके सदगति को प्राप्त हुआ। और मैंने प्रत्यक्ष देखा इस बात को, इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना ये कर रहा हूँ। मैं प्रार्थना तुमसे करना चाहता हूँ कि मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए और उनका प्रायश्चित नहीं किया था, इसलिए इसी से मैं हजारों वर्ष तक इस प्रेत योनि में अन्न और जल के बिना अति दुर्लभ दुख पा रहा हूँ। इस योनि में मुझको हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन इस समय आप जल देकर मेरे प्राणों को तथा मेरे कंठ तक आ चुके हैं बचाओ। कुष्ठ आदि रोग से भी मनुष्य गणों को त्याग करने की इच्छा नहीं करता। देवदूती कहने लगे कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर के उस ब्राह्मण का विस्मय हुआ। उस ब्राह्मण बड़ा विस्मय हुआ और अपने मन से विचारने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य आ पड़ते हैं। चाहे देव, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल तथा वृद्धों का मरण, अंधा या कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पांडित्य तथा मूर्खता बस कर्मों से ही होता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया वह धन्य है। यह सुनकर प्रेत गदगद वाणी में बोला, पथिक, मैं जानता हूं कि आप सर्वज्ञ हैं और आप मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है। जैसे
बादल पपीहा को देता है। तब पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं, मैं उन्हीं के लिए जल लाया हूं। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया। अब मैं इसी धर्म संदेश में पड़ गया हूं। क्या क्या कांड वस्तु में यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता है। इसलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए फिर जल लाऊंगा। लोमस ऋषि कहने लगे कि इस प्रकार उस पथिक ने और गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दिया। उस प्रेत ने प्रीतपूर्वक जल को पिया और उसी समय वो प्रेत शरीर को छोड़ करके दिव्य देहधारी हो गया। जय हो। केरल कहने लगा बिंदु कि बिंदु मात्र से गंगा जल से वह प्रेत मुक्त हो गया। यह हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो ब्रह्म महादेव इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य काया वाचा मनसा के पापों से रंग गए हैं वह गंगा जल के बिना नहीं धुलते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सन्मुख खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेतत्व को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितर लोग स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान कोई मुक्ति का और साधन नहीं है। वह प्रेत वहां से चला गया और 1 मास में जब माघ मास आया तो उसने सुना कि प्रयाग माध्यम के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके पिशाच शरीर को धारण कर भक्तिपूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ वह द्रविड़ देश का राजा गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर बैठ करके इंद्रपुरी को गया। सो द्विज, यह इतिहास पापों का जल्दी नाश करता है। इससे धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य यश कीर्ति को बढ़ाने वाला है तथा मोक्ष को देने वाला है। तुम सदगति पाने के लिए प्रयाग चलो, वहां पर हम ऐसा स्नान करें जो देवताओं को दुर्लभ होता है। वहां पर श्राप से पैदा हुआ पिशाचपन सब नाश हो जाता है। इस प्रकार लोमस के मुख से अमृतमयी कथा सुनकर के मानो अमृत पीकर वह प्रसन्न हुए, पाप रूपी समुद्र से पार हुए। उन्हीं के साथ सब लोगों ने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। तो आज की कथा यहीं तक। मिलते हैं कल की कथा में, 28वें अध्याय की कथा में। चलिए, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।